शांति। बाबा कहते बच्चे, मैं संगम युग पर आता हूँ और संगम युग पर आकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाकर होली बनाता हूँ। बी होली एंड राजयोगी, जिससे तुम बच्चे इतना ऊंचा उठते हो कि तुम पूजनीय बन जाते हो, भविष्य के अर्थात श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो, उच्च आत्मा बन जाते हो और उस लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे भक्त बन जाते हैं, साक्षात्कार होता है उनको, उन्हें खुशी होती है तुमको देखकर। तो बाबा हम बच्चों को होली बनकर होली का सब तरफ फैलाव करने के लिए कहते हैं। बाबा कहते होली जलाते भी हैं, मनाते भी हैं, खेलते भी हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम होली के रंग में रंग जाते हैं, अर्थात ईश्वरीय रंग के अंदर रंग जाते हैं। अव्यक्त वाणी है 20 तारीख की, रिवाइज कोर्स है 25/3/86। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताश चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं? आप बिना मेहनत के पावन बनते हो। आपने बाप को पहचाना, बाप के साथ कनेक्शन जोड़ा, तो बाबा सुख शांति और पवित्रता का वर्षा आपको देता है। और दुनिया वाले मेहनत करके पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। यह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वह दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। वो तो केवल होली मनाते हैं, लेकिन आपका जीवन होली बन जाता है। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं, सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत
निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो, तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? संग के रंग में रंग जाओ, ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलना आता है। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, कितने प्रकार के रंग चढ़ते हैं वो बाबा बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर अविनाशी रंग चढ़ जाता है। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह है रूहानी रंग। कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं। जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते हैं? और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। हैं सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हो। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है। विशेषता क्या है होली की? कौन सी विशेषता है? 3 बातें बाबा ने बताई। विशेषता की 3 विशेषताएं बताई। पहली विशेषता है जलाना। होली को जलाते हैं। होली को आग लगती है ना। फिर दूसरी विशेषता बताई मनाना। पहले दिन जलाई, उसके बाद होली मनाई। और फिर तीसरी विशेषता है मंगल मिलन करना। बाद में मंगल मिलन करते हैं। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है। क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाई। अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। अब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्वात्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः हो नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसीलिए सदा 1-2 में
मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं, यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते हैं। इसीलिए उत्सव के रूप में यादगार बना दिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसीलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखते हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए हो, फिर क्या, क्यों, कैसे यह संकल्प उठा ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ? जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ? नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ? माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? अगर इस तरह के प्रश्न उठेंगे तो बाबा कहते हो त्रिकालदर्शी कैसे कहलाया? अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ ही है। अर्थ क्या है होली का? होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाना आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। 4 प्रकार की होली बाबा ने बताई। होली का अर्थ बताया कि जलाने वाली होली भी आती, फिर रंग में रंगने वाली होली भी आती, बिंदी लगाने की होली भी आती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती।
चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होती तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में क्या हो? चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली अंश बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब्स के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहां भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसीलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए। दूसरे धर्मों में जाके जन्म लिया, परंतु जैसे ही अपने धर्म का परिचय मिला फौरन आकर बाबा के बन गए। सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं का एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती? अगर सब भारत में ही रहते तो विश्व में सेवा कैसे होती? इसीलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई न कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है
तो हम जिन्स को जगाते ज़रूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछुड़े हुए बच्चों को देख कर खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे आपको भी खुशी होती है कि हमको इतने समय के बाद बाबा मिला है? पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा तो तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे, माना भंडारा चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े ते बड़ा पुण्य है। कौन सा है बड़े ते बड़ा पुण्य? पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना, बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्यों किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो? अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा का बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। तो मास्टर रचेता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, व हम शरीक पुरुषार्थी हो। उन्हें सहयोग दो। वरदान है आज का। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए
साक्षात बाप समान लाइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है। क्या देना है? कुछ न कुछ देना है, तो क्या देना है? चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति, सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। तब ही कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय ओम शांति। तपस्या के लिए ईश्वरीय शिक्षाएं। तपस्या का संपूर्ण स्वरूप है जिस समय जिस स्थिति के वाहन में प्रवेश होना चाहें उस समय प्रवेश हो जाएं। यह साकार शरीर अपनी ओर न खींचे, प्रवेश होने और न्यारा होने का अभ्यास हो। यह साकार शरीर भी एक वाहन है, जिस समय चाहे उस समय प्रवेश कार्य करो, जब चाहे ब्रेक लगाएं, जब चाहे स्पीड में चले और फिर कार्य समाप्त होते इसके भान से न्यारे हो जाएं। ऐसे ही फरिश्ते शरीर में जब वहाँ प्रवेश हो, जब चाहे प्रवेश हो, फरिश्ते स्थिति का अनुभव करें और जब चाहे तब सत्युगी विमान में बैठकर सैर करें। फिर संपूर्ण स्थिति के वाहन पर बिंदु बनकर बुद्धि बिंदु रूप लाइट बन चारों ओर लाइट के चक्र द्वारा लाइट फैलाते रहें। यही अंतिम स्थिति का वाहन है। बाप दादा की बच्चों के प्रति जो शुभ आश व शुभ कामना व शुभ संकल्प है कि बच्चे पढ़ाई में, बाबा के प्यार में, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं में अभी तक जो अलबेले हैं, उस अलबेलेपन को लगन की अग्नि में भस्म करें। प्यार के पीछे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन माया अलबेलेपन के रूप में आती है। इसीलिए तपस्या की अग्नि से अलबेलेपन की आहुति दे अचल अखंड स्थिति बनानी है। तपस्वी मूर्त बनने के लिए सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखना है। जब से बाप के बच्चे बने हैं तब से तपस्वी तो है ही, योगी तो आत्मा है,
लेकिन अभी विशेष प्रयोगी बनना है। योग तो लगाते हो, योग ही आपका जीवन है, लेकिन योग से जो भ्रांतियां हैं, उस एक एक प्राप्ति का, गुण का, संबंध और विचार का, अनुभव का, स्वरूप का, सेवा का अनुभव प्राप्त है। अर्थात प्रयोग करना है। दूसरा लाइट हाउस बनकर चारों ओर लाइट की किरणें फैलानी हैं। ओम शांति।